हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सबसे छोटे से प्राणी के बारे में, जो कि होती हैं चींटियाँ। चींटियाँ हम सभी के घर में मिलती हैं बारिश के मौसम में, और गर्मी में ये अपना भोजन एकत्र करने के लिए अपने बिलों में से निकलती हैं, और इनमें एकत्रण की क्षमता बहुत अच्छी होती है। चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती है। चींटी का उदाहरण बहुत सी चीज़ों में दिया जाता है। सक्सेसफुल मोटिवेशन के लिए तो चींटी सबसे ऊपर मानी जाती है, क्योंकि चींटी अगर किसी पहाड़ पर भी चढ़ती है और वो वहां से 100 बार फिसलती है, तब भी वो 100 बार उस पहाड़ पर दोबारा चढ़ती है और सफल होने के बाद ही दम लेती है। तो चींटी बहुत ही परिश्रमी और मेहनती होती है। पर जब हमारे घरों में चींटियां दिखती हैं तो हमारा थोड़ा बहुत नुकसान करती हैं। इसके लिए हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। घरों में चींटियों का निकलना बहुत ही आम बात माना जाता है, और हम लोग कई बार इन्हें सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियों से शुभ और अशुभ घटनाओं का भी पता चलता है। घर से चींटियों का निकलना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है, बल्कि होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। चींटियों का होना ना होना, चींटियां कौन सी शुभ मानी जाती हैं, कौन सी अशुभ मानी जाती हैं, इस सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। जब भी हमारे घर में चींटियां होती हैं, हम उन्हें मारने के लिए कई सारे तरीके अपनाने लगते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, चींटियां हमारे अच्छे दिन या फिर हमारी समस्याओं को खत्म करने के लिए आती हैं। आपने कभी सोचा है कि अचानक से चींटियां घरों में कहाँ से आने लगती हैं? कभी लाल चींटियों की अचानक से कतार दिखने लगती है, कभी काली चींटियां हमारे घर में आने लगती हैं। आज जानते हैं इन सब के उससे क्या मिलता है। शास्त्रों में भी कई जगह लिखा हुआ है कि काली चींटियां बहुत शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि काली चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वहीं अगर काली चींटियां आपके घर में दिखें तो आपको ये मान लेना चाहिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी हुई है। जैसे ही आपको चींटियां दिखें, आपको उन्हें आटा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। जिस घर में काली चींटियां समूहबद्ध होकर घूमती हैं, मतलब वो एक ग्रुप बनाकर घूमती हैं, वहां सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जबकि वहीं अगर आपके घर में लाल चींटियां निकलती हैं तो उन्हें शुभ नहीं माना जाता, उनसे बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। चींटियां अगर आपके घर में चावल के भरे हुए बर्तन में से निकलती हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों बाद ही धन वृद्धि का योग शुरू होने वाला है। इस स्थिति में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाती है। धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपके घर में काली चींटी मिले तो आपको उन्हें मारना नहीं चाहिए। काली नहीं बल्कि लाल चींटियों को भी हमें नहीं मारना चाहिए, इनसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और दूसरा, अगर आपके घर में कहीं सोने की, जहाँ पर भी आप तिजोरी में या कहीं पर भी सोने की चीज रखते हैं, वहाँ चींटियों का पहुंचना इम्पॉसिबल है। या फिर कहीं पर भी आपने गोल्ड अपना रख रखा है, ज्वेलरी रख रखी है, अगर उस जगह से काली चींटियां निकले तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके स्वर्ण में वृद्धि होने वाली है और धन की वृद्धि आपके घर में होने वाली है। वहीं अगर चींटियां आपकी छत से निकलें तो इसका मतलब होता है कि शीघ्र ही धन संपत्ति और भौतिक चीजों में आपको इजाफा होने वाला है। घर में लाल चींटियों का आना शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार ये भविष्य की किसी उलझन, वाद विवाद या धन के अव्यय का संकेत होती हैं। इन्हें हमें आटे में शक्कर मिलाकर या फिर हल्दी बेस्ट चीज होती है, हल्दी की आप हल्की हल्की वो लेयर लें और इनके ऊपर डाल दें तो चींटियां बहुत जल्दी घर से बाहर निकल जाती हैं। पर हमें कभी भी इन्हें मारना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं अगर लाल चींटियां मुंह में अंडा दबाए आपके घर से निकल रही हैं तो वो बहुत शुभ फलदायी होता है, उसे बहुत शुभ माना जाता है। घर में कम संख्या में चींटियां होनी चाहिए। काली चींटियों को शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल रही हैं तो उनको भी शुभ नहीं माना जाता। घर में कम संख्या में काली चींटियों की मौजूदगी सुख, शांति और समृद्धि लाती है, और ये सकारात्मक आपके घर में पॉजिटिविटी की ओर इंडिकेट करती है, पॉजिटिविटी की ओर संकेत देती है। लेकिन अधिक संख्या में हो जाएं तो इन्हें घर के बाहर करना चाहिए, और हमें शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और देवी लक्ष्मी की पूजा भी इसके लिए हमें करनी चाहिए, क्योंकि काली चींटियों को शनि ग्रह का भी वो माना जाता है। इसलिए हमें शनि स्तोत्र का पाठ करना जरूरी होता है अगर हमारे घर में काली चींटियां ज्यादा निकल रही हैं तो। चींटियां
चींटियों के लिए दिशा भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। कौन सी दिशा से आपके घर में चींटियां आ रही हैं, जिससे नुकसान होगा कि कुछ आपको फायदा होगा, उससे हमें ये भी आइडिया लगता है। चींटियां अगर हमारे घर में उत्तर दिशा से निकलती हैं तो घर में सुख आने वाला होता है, वहीं दक्षिण से निकले तो भी बहुत लाभप्रद होती हैं। अगर चींटियां पूर्व दिशा से निकल रही हैं तो कुछ नेगेटिव हमारे घर में हो सकता है, या फिर कोई नकारात्मक सूचना हमारे घर पर मिल सकती है हमें। और अगर पश्चिम से चींटियां निकलें तो हमें कहीं बाहर जाने के, कहीं यात्रा के संकेत होते हैं। चींटियों के अलावा अगर हम बात करें, घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता हो तो उस पर भी गृह स्वामी को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। ये चींटियों से जुड़े कुछ शुभ अशुभ शकुन थे। अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि हमें चींटियां अगर दिखे तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, जिससे हमारे घर में धन वृद्धि और बहुत सारी चीज़ों में इजाफा होता है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे टोटके बताने जा रही हूँ, और वो कुछ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए कठिन नहीं रहेंगे, आप जब चाहें उन्हें कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन की परेशानी है और आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलानी चाहिए। आप चीनी आटे में मिलाएं और उसकी रोटी बनाएं, और आपको उन्हें चींटियों को डालना चाहिए। इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और आपके घर में धन लाभ होने लगेगा। वहीं अगर सपने में आपको चींटी दिखाई देती है तब भी वो संकेत होता है कि आपको चींटियों को आटा मिलाकर जरूर खिलाना चाहिए। उससे जो भी कष्ट आपके घर पर होगा वो समाप्त हो जाएगा, सारी बाधाएं आपके घर में होने वाली समाप्त हो जाती हैं और आपको धन लाभ होता है। वहीं अगर आपको घर में या घर की छत पर काली चींटियों की कतार दिखे, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आप समझ जाएं कि आपका भाग्य चमकने वाला है, पर आपको उन्हें वहां पर आटे में चीनी मिलाकर जरूर देनी है। काली चींटियों को चावल में चीनी मिलाकर अगर आप खिलाते हैं तो उससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में जो है सुख शांति का वो बढ़ जाता है। और अगर आपके घर में आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी का वास हुआ है तो उसका आपको नाश करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। काली चींटियों को आपको नारियल का सूखा पाउडर लेना है। नारियल आप चाहें तो घर में भी घिसकर उसका बुरादा बना सकते हैं, और उसको खिलाने से उसमें चीनी मिलाकर आप अगर चींटियों को चारा डालते हैं तो उससे आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उनका नाश हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बोल सकती हूँ कि शायद आपको ये थोड़ी चीजें अजीब लगें, पर ऐसा होता है। ये जो जीव जंतु होते हैं ये अपने हाथ पैरों से कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हम अगर इनकी सेवा करते हैं तो इसका पुण्य हमें कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। और अगर आप धार्मिक हैं तो आप इस बात पर विश्वास जरूर करते होंगे। नौकरी में आपको स्थायित्व लाना है या फिर नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं तो आपको बादाम का पाउडर लेना है थोड़ा सा, और उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। आपकी नौकरी के योग बनने लगेंगे, और वहीं आपके ऊपर अगर कर्ज है तो वो भी आपका उतर जाता है। लाल चींटियों को देखने के लिए, लाल चींटियों को वैसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर लाल चींटियां अपने मुंह में अंडा दबा के निकल रही हैं तो उसे वहां पर शुभ माना जाता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओम नमः शिवाय।